राधे राधे। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग कथा श्रवण करते हैं। सभी सामग्री भगवान को आप लोग चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद ब्राह्मण दान करिए। जल के पात्र में हल्का सा चीनी शक्कर डालिए और नया पात्र खरीदीजिए, पंखी खरीदीजिए, जूता चप्पल कपड़ा फल फूल जो भी आप लोग के पास हो सब घड़े में मीठा डाल करके दान करिए और पूरे दिन निर्जला व्रत रहिए। अगर गर्भवती स्त्री हो नहीं कर सकती, उन्हें पानी पीना है। बीमार व्यक्ति है वो भी पानी पी सकता है। बूढ़ा व्यक्ति है वो भी पानी पी सकता है। जैसा श्रद्धा भक्ति रहे वैसे ही व्रत करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते तुम काया जलाओ तो मैं प्रसन्न हूँ। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। बोलिए निर्जला एकादशी की जय। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए मैं आप लोग को कथा सुनाती हूँ। बोलिए निर्जला एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम क्या है और इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। लेकिन भीम ने कहा, मुझसे एकादशी का व्रत नहीं होता। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूख भी ना सहना पड़े। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वही व्रत बताता हूँ। कहता हूँ एक बार भोजन करके भी भीम ने कहा, मुझे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं रहा जाता है और मैं कैसे रहूँगा। फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में भूख नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। मैं अधिक खाना भी खाता हूँ। इसलिए महामुनि मैं सिर्फ साल में एक ही बार उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बताइए। तो एक साल में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के एक व्रत से मनुष्य को अवश्य मिलता है। वो पुण्य का भागी हो जाता है, इस तनिक भी संदेह नहीं है। एकादशी पर जो निर्जल व्रत करता है पुण्य का भागी हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता वह पाप का भोजन करता है, इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन भोजन अवश्य अन्न एकदम नहीं खाना चाहिए। जो ज्येष्ठ को एकादशी को उपवास करके दान देने वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होकर भी भगवान के शरण में जाते हैं। जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है, इस दिन श्री हरि जो जल में शयन करते हैं उन्हें जलमय धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें। इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा दे करके दक्षिणा दें। दान में तीनों तरह से श्री हरि की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है। उन्होंने अपने न सिर्फ अपनी पीढ़ी को बल्कि अपने साथ बीती हुई पीढ़ियों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान भी करना चाहिए। इस दिन जूता दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो दान पुण्य करता है वह सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन जूता अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो जूता दान करता है उसे सोने के विमान पर
बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता और सुनाता, भक्ति पूर्वक वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। आपको बता दें कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है जो इस कथा को सुनने से होता है। पहले इसके लिए दांत साफ करें और स्नान करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रखकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग नहीं करूँगा। द्वादशी को गंध, धूप, पुष्प और कपड़े विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए दान करें। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका बल पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और भी किसी प्रकार का जल मुख में ना डालें। यह व्रत का नियम है। एकादशी के सूर्योदय से व्रत करें और द्वादशी के एकादशी के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना है। यह व्रत पूर्ण द्वादशी के सूर्योदय तक यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात में स्नान करके भगवान को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। उन्होंने कहा है कि भीम सेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण भोजन कराने में स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार द्वादशी के दिन करता है, पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोलिए एकादशी माता की जय हो। इस दिन जरूर एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर आप अन्न एकदम नहीं खाना चाहिए। अगर आप पानी भी अगर नहीं रह सकते तो पानी पी सकते हैं, बस अन्न का ही परित्याग करें। बोलिए एकादशी माता की जय। राधे 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 राधे।